समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे से अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं। उनमें से कुछ अनुभव हम हमेशा आपके सामने रखते ही हैं। एक बड़ा प्यारा सा अनुभव चंडीगढ़ से पूनम जी ने हमें भेजा है, जो मैं आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ। शुरुआत में पूनम जी कहती हैं कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ये विशेष अभ्यास किया जो भ्राता जी समाधान में लगातार बताते रहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और मेरे बेटे की जेब पैसों से भरी हुई है। ये अभ्यास इन्होंने विशेष करके किया और ये अनुभव लिख रही हैं। कहती हैं कि ठीक 15 दिन के बाद मेरे बेटे को नौकरी लग गई और अब उसे 33,000 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। आगे कहती हैं कि शुक्रिया सूर्य भाई जी का, समाधान का, पीस ऑफ माइंड चैनल का, जिन्होंने इतना सुंदर और सहज प्रकाश दिया है जिससे जीवन की समस्याएं दूर हो रही हैं। पूनम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि मिठाई जरूर हमारे लिए भी भेज दीजिएगा। मुंह तो हमारा मीठा हो ही जाता है इस सुंदर समाचार को सुन करके। आपका जीवन ऐसे ही प्रफुल्लित और आनंदित रहे, यही शुभकामना समाधान परिवार की हमेशा रहती है। ऐसे सुंदर अनुभव के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। मुंह मीठा हो जाता है भ्राता जी जब ऐसे समाचार मिलते हैं, और खास करके तब जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। इन्होंने अच्छा विजन बनाया जी जी, ये अच्छी बात थी। एक ऐसा ही बहुत सुंदर अनुभव, दिल्ली की एक बहन जो एक अच्छी सीनियर ऑफिसर है, उसकी नौकरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो सस्पेंड कर दिया गया, कई चार्जशीट लगा दी गई। बहुत परेशान हुई, उसने फ़ोन किया और मैंने ऐसी कुछ चीज़ें उसको सजेस्ट की। योग अभ्यास भी उसने किया और मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास भी किया, और उन सभी आत्माओं को जो उनसे रिलेटेड थे उन्होंने गुड वाइब्रेशंस भी दिए कि मैं निर्दोष हूँ और सत्य ये है। सूक्ष्म में रोज सवेरे सवेरे जैसे उनसे वो कम्युनिकेट करने लगी जी। और अभी 4-5 दिन पहले ही उनका फ़ोन कॉल आया कि उनकी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, वो बहाल हो गई हैं और सब कुछ सुंदर हो गया। उसने भी समाधान कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद दी। उनको भी हम यहाँ से बधाई देना चाहेंगे जी। और ऐसे ही कई फ़ोन कॉल आते रहते हैं। किसी की बीमारियाँ ठीक हो गई हैं, किसी की घरेलू समस्या ठीक हो गई हैं, किसी के बिजनेस में कोई घाटा चल रहा था वो ठीक हो गया है, किसी के कोर्ट केस जल्दी ही उनके फेवर में फाइनल हो गए हैं। तो सचमुच ईश्वरीय शक्ति बहुत ही प्रबल है, और अगर कोई संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ इन सब चीज़ों का प्रयोग करे तो मैं तो ये कह सकता हूँ बहुतों के अनुभव से, ऐसी संसार में कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। बिल्कुल भ्राता जी, इसमें इस एक वाक्य में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, ऐसा क्या है, मैजिक है इसमें जिसके कारण इतने सुंदर सुंदर अनुभव हमें प्राप्त हो रहे हैं? मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ। ईश्वरीय महावाक्यों में मैंने बहुत साल पहले, 40-42 साल हो गए होंगे, सुना था प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। फिर हम देखते आए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं नेगेटिव माइंड से, इम्प्योर माइंड से, कुछ गलत कर्मों से, गलत संस्कारों से। अब जब कोई मनुष्य अभ्यास करता है सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसे फील होता है एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे साथ है। जब मनुष्य में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो डबल माइंडेड रहता है, कभी निराशा होगा, कभी आशाएं, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। तो उसके अच्छे वाइब्रेशंस में ये वीक वाइब्रेशंस भी जुड़ जाते हैं। तो सर्वशक्तिवान या मेरा परम पिता, मेरा शिव बाबा मेरे साथ है, आई एम नॉट अलोन, वो 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, उसने मुझे साथ देने का वचन दिया है। ये सुंदर थॉट्स मनुष्य की इनर विल पावर्स को बहुत बढ़ा देते हैं। एक तो ये होता है जी। अब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस अभ्यास से उसकी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं, निगेटिविटी से नष्ट होने लगती है और उसके पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, जैसे लाल किरणें फैलती हैं जो अग्नि का काम करती हैं, और इसमें ये विघन और ये समस्याएं जल के नष्ट होने लगती हैं। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इससे पावरफुल वाइब्रेशंस हो जाते हैं और सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये विश्वास हो जाता है हम सफल होंगे ही, हमारी विजय होगी ही।
बस ये मानसिक शक्तियाँ, ये फीलिंग्स समस्याओं का निदान कर देती हैं। बिल्कुल। तो भ्राता जी ऐसा ही करें जैसे कि पूनम जी ने किया था कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं, और उसके बाद जो हम चाहते हैं उस संकल्प को हम तीसरे संकल्प के रूप में जोड़ लें। बिल्कुल, भगवान के ये महावाक्य हैं कि जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, ये बहुत बड़ा नशा है ना जी। वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकती हैं। बहुत ही डीप सीक्रेट है ये कि मास्टर सर्वशक्तिवान की फीलिंग से हमें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। तो ये अभ्यास करना चाहिए, रोज करना चाहिए, छोटी छोटी बातों में करना चाहिए, बिना बातों के करना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे साथ हैं। ये दो संकल्प करके तीसरा संकल्प करें, ये काम ऐसे होगा। ओनली वन थॉट मस्ट बी देयर। थॉट्स डबल नहीं, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव नहीं। अगर केवल एक ही थॉट मनुष्य के मन में रह जाए तो उसे बहुत सफलता होगी। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ। आजकल मोबाइल का जमाना है, किसी ने मोबाइल कहीं भी रख के भूल गए, अब याद आया फोन कहाँ, ढूंढ रहे इधर उधर, परेशान हो रहे। परेशान ना हो, संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं। अब 10 मिनट में आप ही मेरी नज़र फोन पे चली जाएगी या फोन मेरे हाथ में आ जाएगा और वैसा ही पाएंगे। फोन दिखेगा, अरे ये तो यहीं रखा था, देखा मेरी जेब में ही था, हम ढूंढ रहे थे। कभी कभी हो जाता है ना, फोन कानों पे लगा रहता है और फोन ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह इस शक्ति का हम यूज करेंगे। तो छोटे छोटे कार्यों में, छोटी छोटी बातों में, चाबी खो गई, माचिस कहाँ रख दी, फट से अभ्यास करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, अब माचिस मुझे 2 मिनट में मिल जाएगी। तो ध्यान वहीं चला जाएगा क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगी। तो बस ये छोटे छोटे प्रयोग करने से फिर बड़े अभ्यास करने में कोई बड़ी समस्या आ गई तो वो अनुभव हमें कॉन्फिडेंस देगा और हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मतलब इन छोटे छोटे अभ्यासों से भी हम बड़े अभ्यासों की ओर पहुंच सकते हैं और ये सचमुच हमें बहुत शक्ति प्रदान करते हैं। दादा जी, एक और पत्र हमारे पास आया है अनुभव का ही, और इनका अनुभव तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं ब्रीफ में सुनाता हूँ। दादा जी ये कहते हैं कि प्रेमनगर छत्तीसगढ़ में एक पर्वतीय और जंगली क्षेत्र है। वहाँ कुछ समय से कुछ परेशानियां चल रही थी। कुछ यंग लोग आत्महत्या कर रहे थे और कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे साथ भी एक टीचर पढ़ाते हैं, उनके मन में भी ये विचार आने लगा कि मैं भी अब सुसाइड कर लूं। कारण इसका क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनके मन में ये बार बार विचार आ रहा था। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सभी इस बात से परेशान थे, उनके पड़ोसी भी इससे परेशान थे क्योंकि वो बार बार इस बात को कहा करते थे कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। अब इनकी पत्नी ने मुझसे संपर्क किया। मैं ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ और राजयोग का अभ्यास भी करता हूँ और पीस ऑफ माइंड चैनल भी देखता हूँ। मैं उनके पास गया और मैंने उन्हें समझाया कि आत्महत्या के ख्याल हमेशा के लिए हटा दें, और चार्ज करके मैंने उन्हें पानी दिया और उनकी पत्नी को ये सिखा दिया कि वो भी चार्ज करके उन्हें पानी पिलाया करें। कुछ दिनों के पश्चात ही एक बहुत सुंदर चेंज देखने में आया कि अब उनके अंदर ये विचार नहीं आते हैं। इस चमत्कारिक रिजल्ट को देखने के बाद उनका विश्वास भी जागृत हुआ है स्वयं में, और वो अब हंसने खेलने लगे हैं क्योंकि पहले वो बिल्कुल भी मुस्कुराते नहीं थे, अब मुस्कुराना सीख गए हैं। प्रतिदिन ये चैनल देखते हैं। यद्यपि बहुत सारे आजकल के बुद्धिमान लोग इन चीजों को मानते नहीं हैं, पर जहाँ 10-20 लोग सुसाइड कर लेते हैं या 2-4 भी कर लेते हैं तो ये आत्माएं भटक जाती हैं, इनको पुनर्जन्म जल्दी नहीं मिलता। और इनमें क्या टेंडेंसी होती है कि हमारी संख्या बढ़ जाए तो वो दूसरों को वाइब्रेशंस देने लगती हैं कि तुम भी करो ऐसा। तो ये जो चार्ज वाटर है ये इन चीजों से हमें मुक्त कर देता है। मैं इसमें जोड़ दूंगा, यदि कभी किसी को ऐसा होता हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास करे, साथ में जोड़ ले लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी, आई हैव टू एंजॉय इट। मेरा जीवन एक सुंदर यात्रा है, मुझे इसको आनंद पूर्वक इस सफर को तय करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और चार्ज वाटर पिए, सभी को पीना चाहिए क्योंकि आजकल बहुत जगह पर ब्लैक मैजिक का भी बड़ा इफेक्ट चल रहा है, विदेशों में भी चल रहा है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग इसको कर रहे हैं और इससे प्रभावित हो चुके हैं। अब कहते हैं हम तो इसको मानते ही नहीं थे, हम तो इसको अंधश्रद्धा मानते थे, पर जब हम पे बीतने लगी तो वही मानना पड़ा।
तो मैं उनको ये चार्ज वाटर करके पीना ही सिखाता हूँ, और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास, और ये गुड रिजल्ट जैसा इनको मिलता है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और वो जो एक छाया सी ब्रेन पर इफेक्ट कर रही थी, जैसे उनके विचार उनके वश में नहीं थे, कोई और वो सोच रहा है, कोई और कुछ बुलवा रहा है, तो वो हट जाता है और जीवन सुंदर हो जाता है। नौरंगपुर से भी भ्राता जी मुझे ख्याल आया, बहुत समय पहले एक फ़ोन कॉल आ रहा था हमारे पास, अब भी आता है, और वो भी ये कहते हैं कि मेरे मन में भी यही टेंडेंसी बार बार आती है। ऐसे फ़ोन कॉल युवकों के तो बहुत आते हैं, पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा, सुसाइड कर लेते हैं। क्या है इस जीवन में, उसने भी तो कर लिया, उसने भी तो कर लिया। तो पहले तो मैं इन सभी को ये बात सावधानी पूर्वक कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार से, बहुत फ्रेंडली, कि जीवन एक सुंदर चीज है, मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। और जो मनुष्य सुसाइड करता है वो आत्मा तो अनंत काल के लिए भटक जाती है और वो बहुत दुखी रहती है। फिर उसको न जीवन का आनंद होता है, न वो कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकता है। जो भी संसार में कुछ अच्छी चीजें हैं उनसे वो परे हो जाता है, और इसके बाद उसे बहुत कष्टों में समय गुजारना पड़ता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे कि वो स्पेस में ब्लाइंड होकर भूख और प्यास की अनुभूति में विचरण करते हैं। प्यास भी उन्हें लगती है, भूख भी लगती है, परंतु उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, वो ब्लाइंड जैसे भी हो जाते हैं। तो ये एक दुर्गति का मार्ग है, इसको कोई ना अपनाए। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी कईयों में बढ़ती जाती है, इसको सदा के लिए समाप्त कर दें। और हमें तो अपना जीवन जीना है, कुछ नहीं तो हम तो आह्वान करते हैं सबका, हम तो बहुत प्यार से निमंत्रण देते हैं, आइए राजयोग के पथ पर, तुम्हारा परमात्मा मिलन होगा। जीवन कैसे जिया जाए उसकी तुम्हें गाइडलाइन मिलेगी। और ये सब संकल्प जो बेकार के हैं, जो कष्ट देने वाले हैं, उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि मरने वाला मर तो जाता है, उसे तो जो कष्ट होगा उसे तो कोई जानेगा नहीं, लेकिन जो पीछे रहते हैं उनका जीवन बहुत दुख में हो जाता है। उनके बच्चे दुखी, उनकी पत्नी माता पिता दुखी, इससे बचेंगे। कई परिवार तो ऐसे भी हमारे पास आए, अभी 3 दिन पहले ही एक माता आई, बहुत उदास थी और कहा हमारे परिवारों में कई पुरुष लोग सुसाइड कर चुके हैं, हमारे देखते देखते ही। बहनें कोई नहीं, नारी कोई नहीं, केवल पुरुष लोग। क्या कारण है? अब हमें डर है कहीं हमारे बच्चे भी न करने लगे। तो ये जैसे मैंने कहा, ये लोग अपना ग्रुप बढ़ाने लगते हैं और दूसरे को प्रेरित करने लगते हैं, तुम भी करो, तुम भी करो। और मान लो बाप ने कर लिया तो बच्चों से उसका एक सटिल नाता तो रहता ही है, वो उनको वाइब्रेशंस भेजते रहते, तुम भी करो, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। तो बच्चों में भी जरा सी कोई गड़बड़ होगी और ये विचार उठेगा मैं भी मर जाऊं। तो इन सब से इस तरह बचना चाहिए। अपने घर में राजयोग का अच्छा माहौल बना देना चाहिए और बहुत अच्छी सुगंध भी रखनी चाहिए। और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसे ही पानी को चार्ज करें और अपने घर में रोज एक बार छिड़क दिया करें। ऐसा 21 दिन तक कर लें तो वो वातावरण भी प्योरीफाई हो जाएगा और ये आत्माएं जो वहीं निवास करती रहती हैं वो भी वहां से हट जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है पता जी, किसी एक को विशेष प्रेरित कर रहे हैं, बाकी लोग जैसे हैं वो नॉर्मल हैं, तो ऐसा किसी विशेष एक के साथ क्या कोई हिसाब किताब उनका ऐसा होता है या फिर कोई और रीजन है? कर्मिक अकाउंट भी और रिलेशनशिप भी। जैसे भाई ने कर लिया तो जिस भाई से उसका प्यार था अब उसको वो प्रेरित कर रहा है और उस पर उसके वाइब्रेशंस काम नहीं करेंगे, उस पर करेंगे जिससे बहुत प्यार था, जिससे कर्मिक अकाउंट था। इसलिए तो भ्राता जी, अब ये जो नौरंगपुर के भाई की मैंने बात कही, अब वो तो शायद बार बार इसी चिंतन में रहते हैं और बार बार ये विचार आता है। परिवार वाले चलिए जो आपने अभ्यास बताए वो कर लें, ये क्या विशेष करके अभ्यास? बस इनको भी राजयोग के पथ पर आ जाना चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए मेरा सुंदर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मुझे इनको सुख देना है, इनको दुखी मैं क्यों करूं? ये मेरे साथ हैं, इन्होंने मुझे नाता जोड़ा है, तो मुझे इनको प्यार देना है, अपनापन देना है। इस संकल्प को रखते हुए इन्हें राजयोग के पथ पर कदम रखने चाहिए और हमें विश्वास है बहुत जल्दी इन्हें ईश्वरीय अनुभूति होगी, ईश्वरीय शक्तियां मिलेंगी और किसी भी कारण से जो इनके मन में ये विचार बारंबार उभर रहा है ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे और पत्नी जरूर वो विजन देखती होंगी कि पापा कहीं सुसाइड कर ले तो क्या होगा, तो घर में एक उदासी का माहौल इससे बन जाता है। जी जी जी। हिमाचल से हमारे पास एक फोन कॉल था और उन्होंने ये पूछा था, जैसे भ्राता जी हमेशा कहते हैं, उन्होंने कहा कि
सुसाइड करने वाला भटक जाता है, उसे जन्म नहीं मिलता। उन्होंने पूछा था यदि वो व्यक्ति बहुत अच्छा पुण्य कर्म करने वाला रहा हो, लेकिन ऐसी कारणे अकारणे कोई ऐसी बात बनी और उसने सुसाइड कर लिया, तो क्या वो भी भटक जाते हैं, उसे जन्म नहीं मिलता? कुछ समय के लिए तो वो भटक ही जाएगा, क्योंकि जैसी उसकी अंतिम स्थिति होती है वो चलती रहती है कुछ समय, लेकिन उसके पुण्यों के प्रभाव से बहुत जल्दी वो पुनर्जन्म ले लेगा। और अगर उसके परिवार वाले भी उसके निमित्त पुण्य करें या राजयोग का अभ्यास करें, हम तो ये सजेस्ट किया करते हैं कि 21 दिन तक 1 घंटा रोज बहुत अच्छा राजयोग मेडिटेशन करें, तो उसका और जो कुछ भी निगेटिव हो गया है वो सब भी समाप्त हो जाए और उसे जल्दी पुनर्जन्म मिले। दादा जी, कई ऐसे फोन कॉल भी आते हैं कि हम बहुत ज्यादा कर्जे में आ गए हैं। नासिक से एक लगातार हमारे पास फोन कॉल आता है। अब वो ये कहते हैं कि इतना ज्यादा कर्ज है कि अब मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल एक रास्ता रह जाता है कि जीवन का अंत कर लिया जाए, अपने परिवार का भी अंत कर लूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद इन्हें परेशानी होती रहेगी। तो ऐसे में क्या कुछ विशेष हो सकता है? कर्जा बहुत हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। देखिए, कर्म की गति तो ये कहती है कि मरने से कर्ज मिट नहीं जाएगा, कर्ज तो उनके पीछे पीछे चलता ही रहेगा। इसलिए कर्ज को चुकाऊं मैं, ये अपनी अच्छी नीयत बना ले, जिससे मैंने लिया है उसको मैं दूं। और जो राजयोग में हम बहुत सारी विधियां बताते हैं उनका वो अभ्यास करे। देखिए, इनको विचार तो आता है, ये अपने को बुद्धिमान समझते होंगे कि सारे परिवार को ही मार डालूं, कुछ खिला दें, हम सब इकट्ठे खा लें, लेकिन जैसा मैंने कहा ये सब आत्माएं भटक जाएंगी और जिनसे कर्ज लिया उनके वाइब्रेशंस भी इनको फिर परेशान करेंगे। और जब कभी इनका पुनर्जन्म होगा वो कर्ज इन्हें पुनः चुकाना ही पड़ेगा, वो मनुष्य को कभी छोड़ता नहीं है। इनका भी मैं आह्वान करता हूँ जिनको ऐसा हो रहा है कि वो राजयोग का अच्छा अभ्यास करें। और विशेष सजेशन ये है कि सवेरे उठकर बहुत अच्छी तरह से खुले मन से संकल्प करें, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करें, दोनों हाथ ऊपर उठा के कहें, हे प्रभु, हे शिव बाबा, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, आपको बारंबार शुक्रिया। फिर अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, इतना धनवान हूँ कि सब कर्ज उतार सकता हूँ। विजन देखें जैसे मैं चेक दे रहा हूँ उन सब को जिनसे मैंने कर्ज लिया है। और संकल्प कर लें ये सब 3 मास में होने जा रहा है। रोज 1 घंटा योग अभ्यास करें, सवेरे उठकर विशेष योग अभ्यास करें और ये संकल्प जो मैंने कहे इनको इसी सीक्वेंस से 5-6 बार 7 बार कर लें तो इनका भाग्य बदल जाएगा। और मरने की कोई आवश्यकता नहीं, जीवन जीने के लिए है, भगवान ने जीवन दिया है हमें जीने के लिए, हम उसकी अवज्ञा करके इस जीवन को नष्ट क्यों करें, इसका ये समाधान है। और ऐसा कईयों के साथ हुआ है कि उनके कर्ज उतर गए हैं। बिल्कुल सत्य जी, वो जैसे हमने शुरुआत की थी कि जेब भरा हुआ है, वैसा ही एक विजन ये भी अपने लिए बना सकते हैं कि मेरा अच्छा भी घर विजन भरा बना हुआ सकते हैं। जी। घर भरा हुआ है, बिजनेस काम धंधा बहुत अच्छा चल गया है, जो भी इनका काम धंधा हो ऐसे व्यक्ति का, और बहुत अच्छी इनकम मुझे हो रही है और सब भरपूर होने लगा है और हम लौटाने लगे हैं सब कर्ज, तो बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि इनको गॉडली ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और इनके अपने थॉट्स, अपना भाग्य भी जागृत होगा और ये इस समस्या से मुक्त हो जाए। भ्राता जी, क्या कुछ ऐसे विशेष अनुभव, आप लगातार ऐसे अभ्यास कराते रहते हैं लोगों को कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया हो, कोई किरण दिखाई ना देती रही हो, दिवाला निकल गया हो, ऐसी कोई केस जो बिल्कुल प्रेरक हो सभी के लिए? ये सत्य है कि कई परिवारों में ऐसी समस्या हुई और उन्होंने यही कर लिया कि हम तो सब मर जाते हैं जहर खा के, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, एक बार फिर ट्राई करो, 6 मास उनको भी दो, कहो भाई हम आपका सब कुछ चुकाएंगे, हमें थोड़ा सा समय चाहिए, और राजयोग का अच्छा अभ्यास करो। सब धुन छोड़कर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ, इस स्वमान के साथ 1 घंटा पावरफुल योग, चारों ओर से बुद्धि को हटाकर इस तरह के सवेरे अभ्यास, और अपने घर में एक सुंदर माहौल पैदा करो, निगेटिव नहीं, उदासी भरा नहीं, क्या होगा कैसे होगा। और ठीक हुए लोग, कर्ज उनके पूर्ण हुए, घर में खुशहाली आई, फिर से धन भी आया, क्योंकि रुका रहता है कहीं ना कहीं धन। कई लोग ईर्षा द्वेष बस आजकल ब्लैक मैजिक भी करा देते हैं। मैं तो कहता हूँ आजकल संसार में
अब कोई माने या ना माने वो उनकी मर्जी, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें पता है। कई अपने लोग दुनिया में अपने लोगों के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग करा रहे हैं, पैसा देकर उनको कष्ट में डाल रहे हैं, उनके बिजनेस धंधों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये उनका भी बहुत पाप हो रहा है। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं वही आपके साथ भी होगा। अब डबल हो जाएगा, एक उसका रिटर्न वही आपके साथ होगा, और एक जो ये आप पाप कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ये मल्टीप्लाई होकर आपके सामने आएगा। तो आपका जीवन भी बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए इस बुरे कर्म से बचेंगे, सब आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब धन संपन्न हो जाएं। अपने लोग ऊपर करा रहे हैं। आश्चर्य की बात, ये भाई भाई पर, किसी की जेठानी देरानी पर, इनके बच्चे सबको मार दिया जाए, ये सब बहुत घृणित कार्य कलयुग के अंत में हो रहे हैं। सबको मैं तो भगवान की ओर से मैसेज देना चाहूंगा, सुख से जियो और सुख से जीने दो। जैसे अपना जीवन सबको प्रिय है, अपनी प्रोग्रेस प्रिय है, वैसे ही दूसरों को भी आगे बढ़ने की शुभ भावनाएं दें। तो ये सहयोग इनको भी बहुत मदद करेगा और इनका जीवन भी निर्विघ्न हो जाएगा। अन्यथा हर पाप कर्म का परिणाम तो बुरा ही है। बहुत सारे लोग भ्राता जी ब्लैक मैजिक को नहीं मानते, हाँ। मेरे सहित। तो ऐसे लोगों के लिए ये अंधश्रद्धा जैसी बात बिल्कुल लगती ये है कि अंधश्रद्धा ही चीज़ हो। है, या हाँ। क्या इसके पीछे कोई साइंस है जब आप कहते हैं साइंस black यही magic? है कि कुछ मंत्र शक्तियों का लोग प्रयोग कराते हैं, उनकी निगेटिव एनर्जी मनुष्य को अफेक्ट करती है। बात अंधश्रद्धा की तो बिल्कुल नहीं है, हम भी नहीं मानते थे। मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारा तो बचपन ही एक ऐसे संप्रदाय में बीता जो इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और यहाँ आने के बाद ईश्वरीय ज्ञान मिला तो हम बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों के अनुभव सामने आते गए तो ये पता चलता गया। उन्हें भी जब हमने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, भूल जाओ इसे, लेकिन भूलेंगे ऐसे बेचारे। मन डिप्रेस हो रहा है, खुशी चली जा रही है, निगेटिव थिंकिंग बढ़ती जा रही है, घर में वातावरण बिल्कुल दूषित होता जा रहा है, भारी हो रहा है। और जब छोटा सा प्रयोग कराया, जैसे पानी चार्ज करके छिड़क दो, एक ही दिन में सब साफ हो गया। तो लगा कि वो भी बैड एनर्जी थी संकल्पों की और ये गुड एनर्जी थी संकल्पों की। बैड एनर्जी को गुड एनर्जी ने नष्ट कर दिया। तो हमें मानना पड़ा कि इट डज एग्जिस्ट, ये काम कर रही है और हम इससे अधिक पावरफुल हैं, इसलिए इसका समाधान हमें डरे ना उससे। तो भ्राता जी यही बात मैं मूल रूप से आने वाला था कि चलिए कोई हम पे कुछ भी कराए, लेकिन हम ऐसी कैसी स्थिति में रहें, क्या अभ्यास करें, कैसी अवस्था हो जो लाख कोशिश सामने वाला कर ले हम पे गलत प्रयोग करने का, हम सेफ रहें। पावरफुल थॉट हमारे मन में रहना चाहिए सबके, कि इन चीजों का मुझ पे कोई प्रभाव नहीं होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ ईश्वरीय शक्ति है। ये सब तो बहुत छोटी शक्तियां हैं, बहुत छोटी शक्तियां। पर जैसे माचिस की तिल्ली जला दी जाए, आग तो छोटी सी होती है, फूंक मारो तो बुझ जाए, पर नुकसान तो बहुत बड़ा कर सकती है ना। जी, जी। ऐसे ही संकल्प करें, छोटी चीजें हैं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझ पर इनका कोई असर नहीं होगा, और मेडिटेशन करेंगे तो ये सब चीजें बिल्कुल प्रभावहीन दिखाई देंगी। जी भ्राता जी, आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात बहुत सारी चल रही थी, आज अनुभव भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे आए थे और वो हमने शेयर किए। आपके पास भी बहुत अच्छे अनुभव आ रहे होंगे। आप जरूर पत्र के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या SMS के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों को भी बहुत ज़्यादा बल देता है, उनके विश्वास को भी बल प्रदान करता है। और जहाँ तक बात चल रही थी आत्महत्या की, कि हम अपनी जीवन का अंत कर लेते हैं, मुझे याद आता है जब मैं 10th क्लास में था तो एक हमारा बहुत प्यारा सा साथी था जो हमारे साथ ही पढ़ा करता था। एक दिन समाचार आया उनके घर से कि उसने सुसाइड कर लिया है। अब हमारी क्लास की छुट्टी कर दी गई। प्रिंसिपल सर ने कहा कि तुम सब वहाँ जाओ, वहाँ थोड़ी देर जा कर के मेडिटेशन करो, शांति से बैठो। हम लोग सभी अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में वहाँ गए थे, बैठे हुए थे। अचानक उनकी माँ रोते हुए बाहर आई, क्योंकि हम सब बैठे हुए थे अपने यूनिफॉर्म में, सेंट जेवियर स्कूल के यूनिफॉर्म में, बस वो नहीं था। तो वो चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि तुम सब तो यहाँ हो, मेरा बेटा कहाँ है। तो रियली लगता है कि हम तो अपने जीवन का अंत कर देते हैं, लेकिन अपने पीछे कितने सारे लोगों को हम रोता हुआ छोड़ जाते हैं। उस माँ पे क्या बीतती होगी, पिता पे क्या बीतता होगा, भाई बहन पे क्या बीतता होगा, शायद हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि चलो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा,
लेकिन मेरी मुक्ति के साथ कितने सारे लोगों को मैं दुख देके जा रहा हूँ, इस पे हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। और संघर्ष, ये तो जीवन की परमात्मा की देन है कि संघर्ष करो, जूझो, लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वास्तव में जीवन है। क्यों ना ऐसे एटीट्यूड को हम अख्तियार करें, जूझें, लड़ें, संघर्ष करें। परमात्मा हमारे साथ हैं, विजय निश्चित रूप से हमारी होगी। तो हारे नहीं बल्कि लड़ें और जीत प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।